अगर आप जैविक या प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, यानी वो खेती जिसमें किसी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैविक उत्पादों की मार्केट में मांग है, सामान्य फसलों के मुकाबले इनका रेट अच्छा मिलता है। सरकार भी प्राकृतिक और जीरो बजट खेती पर बहुत जोर दे रही है, लेकिन किसानों की समस्या ये आती है कि अगर उनकी फसल में कोई कीट या रोग लग गया तो उसका उपचार, उसका इलाज कैसे करेंगे। ऐसे में किसानों के सामने IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बेहतर विकल्प है। IPM को हिंदी में एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन कहते हैं। ये वो तरीका है जिसमें फसल को कीड़े और रोगों से बचाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनकी लागत बहुत कम आती है। IPM में प्राकृतिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोशिश रहती है कि रोग या कीट फसल में लगने ही ना पाए, और अगर लग जाए तो उन्हें बढ़ने से रोक दिया जाए। IPM में रोग या कीट नियंत्रण के मुख्य हथियार फ्रूट फ्लाई ट्रैप, सोलर ट्रैप, लाइट ट्रैप, रंग बिरंगे स्टिकी ट्रैप, प्रकाश प्रपंच आदि होते हैं। इसके अलावा स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जैसे बायो एजेंट भी होते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने आप पनपते रहते हैं। किसान भाइयों, फसल के शुरुआती दिनों में जब पत्तियां छोटी और नरम होती हैं, उन पर अक्सर रस चूसक कीट हमला करते हैं। इनसे बचाव के लिए वैज्ञानिक स्टिकी ट्रैप लगाने की सलाह देते हैं। ये पीली, नीली, लाल वो पन्नियां होती हैं जिन पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा होता है। कीट आकर इस पर चिपक जाते हैं। अगर आप कीट पतंगों से बहुत परेशान हैं तो अपने खेत में सोलर ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर ट्रैप रात में अपने आप चालू हो जाता है, कुछ घंटे जलने के बाद बंद हो जाता है। इसकी चमकदार रोशनी में फंसकर कीट नजदीक आ जाते हैं और लाइट के नीचे रखे पानी में गिरकर मर जाते हैं। सोलर ट्रैप को फल सब्जियों के अलावा धान और दूसरी फसलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फल सब्जी उगाने वाले किसान भाई अक्सर फलों पर डंक मारने वाली मक्खी से परेशान रहते हैं। ये मक्खी अगर एक बार किसी फल पर बैठकर डंक मारे तो ये वहीं से टेढ़ा हो जाता है, कई बार फल सड़ भी जाता है। इससे बचाव के लिए वैज्ञानिक फल मक्खी ट्रैप यानी फ्रूट फ्लाई ट्रैप इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। फल मक्खी ट्रैप के अंदर मादा मक्खियों की गंध होती है, जिससे आकर्षित होकर के नर कीट जो है इस ट्रैप में आ जाते हैं और फिर यहीं फंस जाते हैं। किसान भाइयों, अलग अलग फसलों के लिए इस डिब्बे के अंदर का ल्यूर बदलना पड़ता है। सामयिक जीवनाशी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें एक योजना खासकर अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए है, जिसके तहत देश के कई राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए IPM के उपकरण मुफ्त में दिए जाते हैं। पिछले दिनों यूपी के सीतापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में आई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामयिक जीवनाशी प्रबंधन अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजंता वीरा ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को कीटनाशक मुक्त कृषि पद्धति के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि इसमें किसानों की लागत कम हो जाती है जबकि गुणवत्ता बढ़ जाती है। अनुसूचित जाति के जो किसान लोग हैं उनके साथ कार्य कर रहे हैं, उनको समेकित नाशी जीव प्रबंधन के फायदे और वो क्यों अपनाएं, क्यों वो खेती ना छोड़ें, और कीटनाशियों के दुष्प्रभाव के बारे में बताकर, और हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से किसान लोग समेकित नाशी जीव प्रबंधन को अपनाकर और खेती करें और उनकी लागत ताकि कम लगे और उत्पादन अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर आप IPM के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या फिर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। IPM में किसानों को घर पर ही जैविक कीटनाशक बनाना भी सिखाया जाता है, जिसमें नीम, धतूरा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो न्यूज पोटली के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।